तारिक अनवर साहब, वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। आपको क्या लग रहा है कि पास होना चाहिए? इसको कहते हैं ना कि मेजॉरिटी का जो रोब दिखाना होता है वो रोब दिखाया जा रहा है। हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हम जो चाहे करें। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र में होता है कि सबको विश्वास में लिया जाता है, विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाता है। और कम से कम जिस कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, अब आपने किसानों के लिए कानून बना दिया, किसानों से नहीं पूछा। छात्रों के लिए कुछ किया, उससे नहीं पूछा। फौज में तब्दीली ले आए, फौज के लोगों से नहीं पूछा। तो ये जो तरीका है काम करने का, इसी को तानाशाही कहते हैं। लेकिन सर ये बिल तो जेपीसी तक गया। जेपीसी में तो चूँकि उसमें उनकी मेजॉरिटी थी, वहाँ वही हशर हुआ उसका जो लोकसभा में हो रहा है, ये जो राज्यसभा में। अपनी मेजॉरिटी का वो एक तरह से मुजाहरा कर रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, इसका विरोध तो हर जगह हो रहा है। क्या इसका विरोध भी सीए एनआरसी की तर्ज पर देश भर में होने की आशंका है? हमको नहीं लगता है कि वो होगा, लेकिन देखिए लोगों को तकलीफ़ तो है ही है। लोगों को ये एहसास तो ही है कि ये अपनी ताकत का, अपनी मेजॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और हर चीज़ थोपने की कोशिश कर रहे हैं लोगों पर। सर एक बड़ा सवाल कि आप बिहार से आते हैं, कटिहार से, और बिहार में चुनाव आने वाले हैं। नीतीश बाबू ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। कैसे समीकरण आप देख रहे हैं वहाँ पे? चिराग नीतीश के इधर आने के बाद मुस्लिम वोट क्या आरजेडी और कांग्रेस को मिल जाएगा पूरा? देखिए जितना खाली मुस्लिम वोट ही नहीं मिलेगा, जो सेकुलर वोट है वो भी हमारे साथ आएगा। क्योंकि कोई भी सेकुलर आदमी ये पसंद नहीं करेगा कि किसी धार्मिक मामले में आप दखल दीजिए, सरकार दखल दे। तो ये तो सीधे सीधे दखल अंदाजी है। हमको जो आइन ने हक दिया है, उस हक को आप छीन रहे हैं। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे मन में एक सवाल है कि आगा खां, बोहरा, शिया, सुन्नी, सबको अलग अलग कर दिया। पहले शिया और सुन्नी, अब सुन्नी बोर्ड भी देश में 3 ही जगह थे अभी तक, शिया बोर्ड। वो आप ठीक सुधार लाइए, सुधार के खिलाफ कोई नहीं है। अगर कुछ कमी है उसको दूर कीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सुधार नहीं कर रहे हैं। आप तो लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ थे तारिक अनवर साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि सरकार में को विपक्ष के साथ बातचीत करना चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि और अच्छी चीज़ें और अच्छे सुधार हो पाएँ। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।